हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है सोमवार और सुबह सुबह ही मेरे घर के सारे काम हो गए थे। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह सारा काम जो मेरा हो गया था वो लोग मैंने डाल भी दिया है। और अभी मैं नहा धो करके आ गई थी और मैं सिर समेत ही नहाई थी। बाल मैंने धो लिए थे। अगर मैं एक दिन पहले बाल धो लेती हूँ ना संडे को, तो मैं सोमवार के दिन फिर बाल नहीं धोती हूँ, व्रत होता है तो। और कुछ ज़रूरी काम होता है तो धो भी लेती हूँ, मतलब कोई ऐसी अड़चन आ जाती है तो फिर आज मैंने बाल धो लिए थे क्योंकि मैंने शुक्रवार को बाल धोए थे। और यहाँ पर मैं अपने पशुपति व्रत की थाली तैयार कर रही थी और आज मेरा चौथा पशुपति व्रत है। 3 व्रत मेरे जो है पूर्ण हो गए थे सफलतापूर्वक, और मेरा ये चौथा पूर्ण व्रत भी पूर्ण हो जाए अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने 2 लोटे जल ले लिया था और बेलपत्र ले लिया था और अभी मैं बना रही थी पंचामृत। और ये जनेऊ में रख लेती हूँ और जो भी सामग्री मेरे को लेनी है वो मैं सभी रख लूँगी। और वह सभी रखने के बाद ही आपको दिखाऊंगी थाली में कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। और वैसे तो मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है। और ये व्रत है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल उस तरीके से रखा जाता है, इसमें कोई ताम झाम नहीं होता है। बस इस व्रत में बाहर का कुछ भी खाना नहीं होता है, जो भी खाना होता है वो हमारे घर का ही खाना होता है। इस व्रत में हम एक टाइम खाना खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं और दिन में जो है फलाहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारा जो है सामान रख लिया था। 2 धूप बत्ती भी ले ली थी और एक आटे का मैंने दिया भी बना लिया था। जो सामान रखना होता है ना वो सब मैंने रख लिया। और काले तिल जो है वो डिब्बी में रखे हुए थे ना, वो ख़त्म हो गए थे, वो भी मैं अभी डाल रही हूँ। और साथ में मैंने दिए के लिए घी गरम कर लिया, साथ में पंचामृत के लिए भी डाल दिया। आपको फ्रेश दही जमाना है घर पे ही। और अगर आप घर पे दही नहीं जमा सकते हो तो आप बाज़ार से भी फ्रेश लेकर के आना है, ताज़ा ही। और ताज़ा ही आपको कच्चा दूध लेना है और गाय का मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप भैंस का भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। सुबह की पूजा की थाली मैंने 5-7 बेलपत्र ले लिए है, 2 लोटा जल ले लिया है, 1 गिलासी में है जो मैंने पंचामृत बना के ले लिया है, सिंदूर, हल्दी रोली ले ली है, और काले तिल, चावल, हरे मूंग, जो जनेऊ और लाल धागा ये सब मैंने रख लिया था। बेलपत्र भी रख ली थी। फल मैं नहीं रख पाई क्योंकि फल वाला जो है आया नहीं था अभी तक, तो मैं वो शाम को ले गई थी। और मेरी थाली तैयार होने के बाद मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होऊंगी, तो बाल वगैरह सुखाऊंगी और अपना जो है मेकअप वगैरह करूँगी थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, गर्मियों में कुछ भी लगा लो पसीना ही आता है। तो मैं यहाँ पर बस लिपस्टिक, बिंदी, काजल और सिंदूर बस इतना ही लगाती हूँ। कई बार मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और मेरे को पसीना नहीं आया हुआ है, ये बस मैं थोड़ी सी बाल गीले थे ना, थोड़ी भीग गई थी। और जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ ना तो सारे काम घर के हो जाते हैं ना, तभी आराम से बैठ करके करती हूँ। अगर मैं पहले नहा धो करके कर लेती हूँ ना तो फिर ऐसा लगता है कि बस कैसे काम हो गए, कैसे काम हो गए। लेकिन मैं घर के उठते ही सीधे मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन वगैरह जो भी थे चाय वगैरह के वो धुले और फिर झाड़ू पोछा करके सीधा मैं नहाने चली गई थी। तो नहाने के बाद अभी मैं तैयार होने के बाद तुलसी मैया में, बेलपत्र में, समी पत्र में जो है जल डाल देती हूँ। और बोलते बोलते है ना जीभ को भी पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने तुलसी माता में जल चढ़ा दिया है। वैसे भी पानी गमलों में बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही जल डाला है। अभी चलते हैं मंदिर में। और मंदिर में हम पहुंच गए थे। हमारे घर के नज़दीक में ही मंदिर है, घर की पिछली साइड में, बस 2-3 घरों की ही मतलब है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो कर लेते हैं सुबह की पूजा बैठ कर के आराम से। और वैसे भी मैंने दिखाया है कि सुबह की पूजा कैसे करते हैं, शाम की पूजा कैसे करते हैं। तो जब हम आए थे ना मंदिर में उस टाइम 10 बज गए थे, शायद 5 या 10 मिनट कम भी थी, तो इस टाइम कोई नहीं था। तो मैं ज़्यादा थकी हुई थी, इस करके मैंने ना सारा तो क्लीनिंग नहीं किया, मंदिर सारा तो नहीं धोया, लेकिन जलाधारी को धो करके मैं यहाँ पर जल चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले आप भगवान जी के चरणों पे जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी पे, उसके बाद आप भगवान जी के शिवलिंग पे और माता पार्वती के हस्तकमल पे जल चढ़ा करके जो जल बचा हुआ होता है वो थोड़ा सा आप ले सकते हो वापस। और फिर उसके बाद है ना आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। और 1 लोटा जल और लेके आई थी, वो मैं पंचामृत चढ़ाने के बाद चढ़ाऊँगी। और पंचामृत को आधा आपको बचा के लेके जाना है, आधा जल आपको बचा करके लेके जाना है।
तो सारा जल आपको अभी अर्पित नहीं करना है, कुछ शाम के लिए भी बचाना है। अगर कम रह जाए तो थोड़ा सा और डाल के भी लेके आ सकते हो शाम की पूजा में। तो मैं सबसे पहले नहलाने के बाद जनेऊ पहनाऊँगी, और क्योंकि नहाने के बाद हम सबसे पहले कपड़े ही धारण करते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाऊँगी। मैंने एक बेलपत्र को शहद लगा के ले आई थी, वो चढ़ा दिया है। बाकी के बेलपत्र भी मैं चढ़ा दूँगी। एक बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाना है और हस्तकमल पे चढ़ाना है। फिर बाकी के जो बेलपत्र है शिवलिंग पे आप चढ़ा सकते हो। माता रानी को, सॉरी, कार्तिक को और गणेश जी को, शिवलिंग को मैंने चंदन का तिलक कर दिया है, यहाँ पे त्रिपुंड बना दिया है। और पार्वती माता के लिए मैं सिंदूर लेके आई थी, तो उसको सिंदूर का तिलक और लगाएंगे। और फिर अब अपनी मांग में भी आप तिलक लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने सबको कलावा चढ़ा दिया है। तो उसके बाद मैं भगवान शिवलिंग को जो है, शिव जी को ये बेलपत्र अर्पित करूँगी, चढ़ाऊँगी। और अशोक सुंदरी वाली जगह पे भी मैंने बेलपत्र रख दिया है। एक बेलपत्र हमें जो है नंदी महाराज के ऊपर भी जाते जाते चढ़ा के जाना है। मैंने शिवलिंग पे चावल चढ़ा दिए हैं, एक चावल का दाना मैंने अशोक सुंदरी वाली जगह पे रख दिया है। अगर मेरी पूजा करने का तरीका आपको अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ भगवान के नाम पे कमेंट कर दीजिए और हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। और एक छोटा सा प्यारा सा ना कमेंट करना ना भूलें, लाइक तो ज़रूर ही करना है आपको भगवान के नाम पे। और यहाँ पे मैंने काले तिल चढ़ा दिए हैं, जो मूंग लेके आई थी साबुत वो भी चढ़ा दिए हैं। और गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, माता रानी को भी तिलक लगाएंगे। उसके बाद जो तिलक है वो अपनी मांग में लगा लेंगे। इससे कहते हैं कि हमारा सुहाग की उम्र ज़्यादा होती है। और भगवान सबका सुहाग बनाए रखे और मेरा भी बनाए रखे। यहाँ पे जो धूप बत्ती मैं लेके आई थी, दिया लेके आई थी, वो मैं लगाऊंगी। और आपको अगर एक सोमवार को अपने आटे का दिया लिया है ना, तो आपको 500 सोमवार को आटे का ही दिया लेना है। और वैसे आप मिट्टी के दिए ले सकते हो, लेकिन आप जब मिट्टी के दिए लोगे ना, तो वो 500 सोमवार मिट्टी के ही दिए लेने हैं। यहाँ पे है ना, बच्चों के खिलौने मंगवाए थे तो वो भी आ गए थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और ये मैंने सोचा घर में बैठे बैठे खेलते रहेंगे, अभी छुट्टियाँ जो हो गई है। वैसे इनको रखना तो कुछ नहीं है, तोड़ देंगे, पर क्या है ना कि बच्चों के लिए कुछ मंगवाना ही पड़ता है, बच्चे जिद कर लेते हैं। तो इनकी ये गाड़ी वगैरह आई थी, इसमें 6 गाड़ियाँ आई थी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी थी। और कमेंट करके ये बताना कि आप में से पशुपति व्रत कौन कौन रखता है। और मैं तो चौथी बार ये व्रत रख रही हूँ, 3 बार मैंने पहले भी रख लिए थे। तो देख लीजिए गाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। सभी आइटम थे इसमें, जेसीबी, ट्रक वगैरह जो भी था ना, सब कुछ था। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, चला करके भी देख रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी ली थी मंदिर में से आने के बाद। फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया था, बर्तन वगैरह धुले। और अभी मैंने ना यहाँ पे मैंगो शेक बनाया था। तो फिर फ़ोन आया हुआ था, इस करके मैं नहीं शूट कर पाई वीडियो। तो मैंने यहाँ पे मैंगो शेक बना लिया है, तो अभी पियेंगे मैंगो शेक। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। शाम की पूजा मैं कल वाले व्लॉग में दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।